अपना प्रैक्टिस सेट 2.5 चढ़ा था ना, ओके प्रैक्टिस सेट 2.5 क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। कल वो 5 वाला कर दिया कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में दो सब क्वेश्चन है। पहले तो आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन क्या है, एक्सक्यूज मी, इक्वेशन क्या दिया बेटे उसने, एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसमें फर्स्ट वाला आपको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और सेकेंड वाला आपको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी ना देख के डरना मत इसको कि कैसे है क्या है करके, दोनों इक्वेशन है आपके पास और आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कौन सी वाली याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी आंसर फाइंड आउट करना है और उसका भी आंसर फाइंड आउट करना है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो जो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा था, क्या लिखा था आपने कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा बेटे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अब यहाँ पे समझ लो कैसे आया, सुनो मेरी बात, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, मैंने क्या किया यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या रहता, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये तो ठीक है, अब अपने को आंसर में क्या लग रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए सपोज करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना आपको आंसर, आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पे a स्क्वायर भी है बी स्क्वायर भी, एक्स्ट्रा का कौन आ गया भैया, प्लस 2ab। तो यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करने के लिए माइनस 2ab, ये प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल हो गया। अब कौन रह गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किसके इक्वल हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के प्लेस पे अल्फा बी के प्लेस पे बीटा, ठीक है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे, इसको ध्यान दिया। अब यहाँ पे सवाल है कि सर यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई क्यों किया, दूसरा भी तो हो सकता था, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा भी हो सकता था, यहाँ पे प्लस 2 अल्फा बीटा भी हो सकता था, फिर यही क्यों किए। इसका कारण और रीज़न ये है बेटे, हमने क्या करे पता है, रिलेशन लिखे बराबर, क्या लिखे अपन ने, रिलेशन लिखे। कितने रिलेशन है हमारे पास, दो रिलेशन है। कितने रिलेशन है, दो रिलेशन है। पहले वाला कौन सा, सम ऑफ द रूट्स, दूसरे वाला कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आपको जो आंसर चाहिए उसमें आप सम ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला अप्लाई कर लो। यहाँ पे माइनस करेंगे आपके पास तो रिलेशन ही नहीं, फिर कहाँ से लाओगे, इस वजह से, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ये हो गया मतलब ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। इसमें क्या क्या हो मालूम क्या, एक काम करें इसको रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, आप मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, मैंने माइनस को माइनस लिखा। अब इस इक्वेशन में बी की वैल्यू क्या है, ध्यान देना जरा, -2 y इज द वेरिएबल, -2 इज द वैल्यू ऑफ b, अपॉन में a कौन है बेटे 1, अपॉन में a कौन है 1, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस कौन 2, 2 अपॉन 1 बोले तो 2, तो अल्फा प्लस बीटा कौन मिला, 2 मिला। एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इतना क्लियर है, ओके। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए, c क्या है आपके पास -7, a क्या है 1, -7 अपॉन 1 बोले तो -7। अब ये वाला ना आपको दोनों आंसर्स में काम में आने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वापस से आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या है 2, तो बेटे ब्रैकेट का स्क्वायर है तो 2 का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा -7, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 7 जा 14 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर बोलो 4, आंसर कितना हो गया 18, आंसर कितना हो गया 18। तो बेटे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18। समझ में आ रहा क्या चल रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका भी आंसर लिखा अपन ने, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे अपन ने इसके लिए, इसका जो सॉल्यूशन रहेगा आपके पास, आंसर जो रहेगा इसका, इसके लिए क्या लिखे अपन ने कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट, इसका भी एक्सप्लेनेशन हमारे पास है कैसे। अब यहाँ पे एक बात बताएं, आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, अल्फा ए बीटा बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने क्या किया, अल्फा सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब ले लिया, क्या होता है भैया आंसर, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर देन प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या, आपको क्या चाहिए,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बस यही आंसर चाहिए। अब ये ए क्यूब और बी क्यूब चाहिए तो ये तो हटाना पड़ेगा ना आपको। अब इसमें और एक चीज़ सुन लो आप, एक तो ये हो गया, दूसरा कभी कभी क्या लिखा हुआ मिलता मालूम है क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैं देखो क्या लिख रहा हूँ इसको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ये प्लस 3 है, 3 टू टाइम्स आया, इसको कॉमन ले लेना। ए स्क्वायर ए दिख रहा है, ए को कॉमन लिया, बी इंटू बी स्क्वायर दिख रहा है, बी को कॉमन लिया। अब बताओ अंदर कौन बचा, सुनो अच्छे से। हाँ 3ab बाहर आ गया, कौन रह गया a, प्लस है तो प्लस 3ab बाहर आ गया, कौन रह गया b। ए स्क्वायर में से ए आया ना, ए तो अंदर रहेगा, बी स्क्वायर में से बी आया, बी अंदर रह गया, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया। अब सुनो मेरी बात, अपने को क्या होना बेटे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बताओ ये तो नहीं चाहिए आपको, तो बेटे ये कौन है, प्लस वाला। इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे बेटे, माइनस वाला, इस तरह से, ठीक है। फिर ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा किसके साथ, माइनस के साथ। सुनो फिर से, ये जो दिख रहा पूरे वाला, ये पूरा जो दिख रहा बेटे, इसका आंसर ये है ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। फिर आपने को क्या चाहिए, सिर्फ इसमें से क्या होना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो भाई ये तो एक्स्ट्रा का आ गया ना, ज़्यादा का आ गया, ज़्यादा का आया इन द सेंस कि गलती से नहीं आ गया या फिर कोई ये नहीं हो गया कि चमत्कार हो गया करके ये फॉर्मूले में आया, लेकिन अपने को इसकी ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो भाई आपको प्लस 3ab और ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो इसका अपोजिट क्या होता है, माइनस 3ab ब्रैकेट होता है। तो अपन ने क्या करें यहाँ पे, माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी जो है वो रखें, फिर बोले कि ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा आपने, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना बेटे आपके पास 2, तो अल्फा प्लस बीटा को 2 लिखा, इसका क्या है बेटे क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब लिखा आपने, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 3 है तो 3, अल्फा इंटू बीटा क्या है बेटे -7 इधर ही गया अभी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखा बेटे आपने, अल्फा प्लस बीटा, फिर से क्या लिखा बेटे आपने 2 लिखा, ठीक है। अब बताएं 2 का क्यूब क्या होता है 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 7 21 का डबल 42, बताएं आप आंसर कितना हो गया 50, कितना हो गया बेटे 50। तो ये हो गया आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं, ठीक है। देख लो आंसर, ये फॉर्मूला है और उसकी फोटो लिया मैंने ताकि आपको समझ में आए कि भैया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए है करके, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे 2 इक्वेशन आपको दिए हुए, द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अब एक बात समझ लो आप कि भाई हमने क्या पढ़ा है, डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में कि भाई वहाँ पे देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स, 3 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। कितने टाइप के नेचर ऑफ रूट्स हैं, 3 टाइप्स के नेचर ऑफ रूट्स है। कौन कौन से बेटे, डेल्टा इज ग्रेटर इज इक्वल टू 0 है ना, डेल्टा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाला कौन सा है, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। लास्ट वाला कौन सा पढ़ा था, डेल्टा इज लेस देन 0, ठीक है ना। अब आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे देखो डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, इसका आंसर क्या था, रियल एंड इक्वल, है ना। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब उसमें दो, पहला क्या है, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अब वो बोल रहा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन डेल्टा इज इक्वल टू 0। और डेल्टा बोले तो कौन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डेल्टा मतलब कौन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बराबर। अब यहाँ पे उन्हें क्या बोला, देखो कि गिवन दैट, आपको गिवन है, गिवन क्या है, गिवन क्या है बेटे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इतना ठीक है। अब रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो गया, उसके लिए आप इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर या फिर दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा इज इक्वल टू 0 तो डेल्टा मतलब कौन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में ए बी सी की जो वैल्यू है आपको रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताओ ए इक्वल टू क्या है, हियर ए इज इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू के, है ना, ए बी इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू क्या है बेटे 12 है, सी इज इक्वल टू क्या है बेटे 12, इतना ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो बी
बी स्क्वायर के माइनस, ठीक है ना, 4 को लिखा 4 मल्टीप्लाइड बाय ए इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय सी इज इक्वल्स टू 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सब ठीक। अब बताएं आप, 4 3 ज़ा 12, तो क्या हो गया बेटे में 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 0। 12 इंटू 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। इधर कौन है बेटे के स्क्वायर, कौन है के स्क्वायर है। इतना क्लियर है, ठीक है इतना। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन में मैं दोनों ऑप्शन बता देता हूँ आपको, देख लेना जरा कैसे सर। देखो -144 उधर जाकर क्या होगा प्लस। अच्छा और एक ऑप्शन अपन एक काम करते हैं ना, इसको क्या करेंगे अपन 12 स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे 12 स्क्वायर, 12 इंटू 12 क्या हो गया 12 स्क्वायर हो गया। इतना ठीक है। अब -12 स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा भाई बोलो +12 स्क्वायर हो गया। क्या हो गया +12 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल्स टू क्या आया 12 इज इक्वल्स टू क्या आया 12। लेकिन फिर मन में एक सवाल आ रहा है कि सर आपने तो बोले दो आंसर आएंगे ना, ठीक है ना, तो अपन दूसरा ऑप्शन करते हैं यहाँ पे। कौन से वाला सुनो, ये स्क्वायर इधर जाके क्या होगा स्क्वायर रूट होगा। क्या हो जाएगा स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ इसको 144 लिखता हूँ ताकि अपने को दो आंसर समझ में आ जाए कौन कौन से करके, ठीक है। यहाँ पे देखना आपने ज़रा, ये होगा इस तरह से, यहाँ पे किया, यहाँ पे 144 -144 इधर आ गया तो बेटे +144 स्क्वायर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा बोलो स्क्वायर रूट किसका 144 का, कौन से वाला प्लस माइनस दोनों वाला, ठीक है। अब प्लस माइनस दोनों वाला हो गया तो यहाँ पे ध्यान देना ज़रा, k इज इक्वल्स टू ये बाहर आकर क्या बनेगा 12, क्या बनेगा 12, कौन सा 12, एक तो k की वैल्यू क्या आ रही है आपकी +12 एंड यहाँ पे एंड आएगा और k की वैल्यू क्या आ रही बेटे -12। एक ऑप्शन ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, यहाँ पे ध्यान देना ज़रा, इसी से यहाँ से उठाएंगे अपन, यहाँ पे लिखिए अपन ने के स्क्वायर, क्या लिखा बेटे के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर माइनस इसको क्या लिखे अपन ने 12 स्क्वायर, क्या लिखे 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आपके पास एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो क्या रहता है आंसर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इतना क्लियर है। यहाँ पे a की प्लेस पे कौन है k और b के प्लेस पे 12 है, तो बेटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। +12 इधर आकर -12 इधर आकर प्लस, तो बेटे कितने आंसर्स हो गए आपके पास -12 और k इक्वल्स टू +12। कुछ समझ में आ रहा है आपके, ठीक है। देखें चलो, तो ये प्रैक्टिस से 2.5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपको kx इंटू x माइनस टू +6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब भाई टॉपिक में क्वेश्चन में खुद बोर्ड डाउन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी दिख रहा नहीं वो बात अलग है। मुझे बताओ ये जो kx है वो ब्रैकेट को क्या कर रहा मल्टीप्लाई कर रहा, क्या कर रहा मल्टीप्लाई, मतलब kx पहले किसके पास जाएगा x के पास, तो बेटे बताओ x इंटू एक्स क्या हो गया x स्क्वायर, क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। ये कौन है बेटे माइनस kx मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटे 2kx, क्या हो जाएगा 2kx। फिर ये कौन है बेटे +6 इज इक्वल्स टू 0। इतना ठीक है, इतना ठीक है। अब क्वेश्चन तो यही है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रियल एंड इक्वल तो आपको क्या लगेगा ए बी सी की वैल्यूज़, क्या लगेगी ए बी सी की वैल्यूज़। तो इस क्वेश्चन में अपन ना पहले से लिख के रख देंगे, यहाँ पे a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एंड सी इज इक्वल्स टू, बताओ a की वैल्यू क्या है k, a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है k, तो a की वैल्यू क्या हो गई k, ठीक है ना। सुनो इसमें वेरिएबल कौन है बेटे, कौन है वेरिएबल x है, तो x को छोड़कर -2k क्या हो गया b का वैल्यू, ठीक है। और c कौन है बेटे 6 है, c कौन है 6 है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देना, सीन्स रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। अब डेल्टा कौन है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। भाई b की वैल्यू क्या है आपके पास
2k, तो बेटे -2k, b का स्क्वायर बोले तो इसका भी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, -4 मल्टीप्लाइड बाय a कौन है, k, तो यहाँ पे लिखा आपने k, ठीक है, देन मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू क्या है 6 है, इज इक्वल्स टू कौन, इज इक्वल्स टू 0, बराबर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, देन ये क्या आ जाएगा k का स्क्वायर k स्क्वायर, इतना क्लियर, -4, यहाँ पे देखें आप क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 4 6 24, 4 6 24k इज इक्वल्स टू 0, इतना क्लियर है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बनेगा वो भी थोड़ा ध्यान दे आप, भाई कॉमन क्या दिख रहा, माइनस के पहले एक टर्म है, माइनस के बाद एक टर्म है, बायनोमियल हो गया ना। अब कॉमन क्या बताओ, एक काम अपन और कर सकते हैं, सुनो, ये जो दिख रहा ना 4 × 6, इसको 4 × 6 ही रखो, 4 × 6, देखो 4 × 6 × k, क्लियर है, ठीक है। अब बताओ कॉमन क्या है, 4k, कॉमन क्या जा रहा बेटे 4k, ठीक है। देयरफॉर सुनो, यहाँ से 4 निकाला दोनों के पास से, और दोनों के पास से भी क्या निकाला k, अब क्या रह गया k -6 इज इक्वल्स टू 0, फिर से वही बात जो 2.2 में पढ़े थे अपन ने, 4k और ब्रैकेट क्या कर रहे हैं, तो वही बात होगी, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर कौन सा ब्रैकेट वाला, एक नंबर कौन सा 4k, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 देन वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0, वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0, ध्यान देना बेटे जरा, यहाँ पे देखो, अब क्या बोले अपन ने, वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0 बोला ना, तो एक तो 4k का आंसर 0 आएगा या फिर ब्रैकेट का आंसर 0 आएगा, तो यहाँ पे अपन ने क्या करे बेटे 4k इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर k -6 भी 0 हो सकता है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब ये 4 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, किसको डिवाइड, 0 को, 0 अपॉन एनी नंबर 0, 0 अपॉन एनी नंबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0/4, ठीक, ये लिखा नहीं भी लिखा चलेगा, डायरेक्ट अगर आपको लग रहा है कि आंसर आप सही वाला लिख सकते हो, एक आंसर ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद माइनस वाला 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, k इक्वल टू 6 है, अब आंसर आ गया 2। अब यहाँ पे काम की बात, ठीक है, मुझे बताओ इस इक्वेशन में k किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है, एक है ना, a का वैल्यू क्या है, k है। अब अपन ने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़े कि भाई आपके चैप्टर का नाम क्या है, ax² + bx + c = 0, मुझे बताओ a के लिए क्या कंडीशन है, नॉट 0, नॉट इक्वल्स टू 0, 0 नहीं होना, बिकॉज ये 0 हो जाएगा, इसको लेकर चला जाएगा, इसको लेकर चला जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे k की वैल्यू 0 है, क्या है k की वैल्यू 0, एक्चुअल k कौन है, a है, तो a 0 हो सकता है क्या, नहीं, तो a का जो भी वैल्यू रहेगा वो 0 हो सकता है क्या, नहीं, तो अपन क्या बोल रहे हैं, सिंस k इज द कोएफिशिएंट ऑफ a, k कौन है, a के प्लेस पे आया ना, देयरफॉर k इज नॉट इक्वल्स टू 0, k 0 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि k किसकी वैल्यू है बेटे, a की वैल्यू है, k किसका कोएफिशिएंट मतलब है ना, x² का कोएफिशिएंट है k, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अब ये जो है ये तो पॉसिबल नहीं हुआ, तो फिर दूसरा आंसर कौन सा है, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 6, यही आपका फाइनल आंसर है। समझ में आ रहा है क्या समझाया मैं आपको कि भाई 2 आंसर आ गए, तो आपने भाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर आ रहे, लेकिन फिर समझ में आया कि ये तो है ना a का वैल्यू हो गया ना, और ये तो 0 नहीं हो सकता, अब ये 0 नहीं हो सकता तो फिर वो तो पॉसिबल ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर दूसरा आंसर क्या बचा, k = 6, और वही आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपका 2.5 कंप्लीट हुआ।